सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय रुपए ने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जिस डॉलर को दुनिया अब तक अजेय मानती थी, आज वही डॉलर भारतीय रुपए के सामने झुकने पर मजबूर है। और इस बार इसका श्रेय किसी नेता के भाषण को नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जबरदस्त रणनीति को जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखना मत भूलना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस पल की जब भारत ने पूरे विश्व को अपनी आर्थिक ताकत का एहसास कराया। यह कहानी है उस दौर की जब वैश्विक वित्तीय बाजार पर भारी दबाव था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 5.5% पर स्थिर रखा था, जिससे डॉलर की मांग अचानक बढ़ गई। साथ ही मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को $92 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया था। भारत, जो अपनी कुल तेल जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है, इस बढ़ती कीमत से सीधे प्रभावित हुआ। निवेशक घबरा गए, विदेशी संस्थानों ने पूंजी निकालना शुरू किया और रुपया कमजोर होता चला गया। फरवरी के महीने में जहां $1 के बदले 83 रुपए मिलते थे, वहीं अक्टूबर तक यही दर 88 रुपए 88 पैसे तक जा पहुंची। यानी सिर्फ 8 महीनों में रुपए की कीमत में 6% से अधिक की गिरावट। स्थिति गंभीर थी। बाजार में डॉलर की मांग आसमान छू रही थी। आयातक कंपनियां डॉलर खरीदने की होड़ में लगी थीं, और अगर यही हाल रहता तो मुद्रास्फीति 7% के पार चली जाती। लेकिन तभी आरबीआई ने चुप्पी तोड़ी। उसने अपने $700 अरब से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 3 अक्टूबर को आरबीआई का कुल विदेशी भंडार लगभग $700 अरब था, और सिर्फ एक हफ्ते बाद यह घटकर 697 अरब पर आ गया। यह कोई संयोग नहीं था। आरबीआई ने बड़े सरकारी बैंकों के जरिए डॉलर की भारी बिक्री की, और साथ ही फॉरवर्ड मार्केट में 30 दिन और 90 दिन की अवधि वाले सौदों पर हस्ताक्षर किए। इस कदम का असर तुरंत दिखाई दिया। डॉलर की कीमत 88 रुपए 88 पैसे से गिरकर 87 रुपए 95 पैसे तक आ गई। यानी रुपए ने 90 पैसे की शानदार रिकवरी की। और यह सिर्फ आर्थिक गणित नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक संदेश भी था। दुनिया को अब साफ समझ आ गया था कि भारत के पास पर्याप्त भंडार है, और वह किसी भी परिस्थिति में अपनी मुद्रा की रक्षा कर सकता है। नतीजा ये हुआ कि सट्टेबाजों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बंद करनी शुरू की। बाजार में स्थिरता लौटी और विदेशी निवेशकों का भरोसा दोबारा कायम हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रुपये की इंट्राडे अस्थिरता 0.4% से घटकर 0.1% तक आ गई। इसका मतलब यह था कि बाजार की घबराहट लगभग खत्म हो चुकी थी। आरबीआई का यह हस्तक्षेप कई स्तरों पर लाभदायक साबित हुआ। सबसे पहले इससे आयात लागत पर नियंत्रण आया। भारत हर साल लगभग $600 अरब का आयात करता है, जिसमें अकेले तेल पर 180 अरब खर्च होता है। रुपये में सिर्फ $1 की गिरावट से सालाना $10 अरब का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब जब रुपया मजबूत हुआ तो तेल कंपनियों की लागत घटी और पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। दूसरा लाभ निर्यात क्षेत्र को मिला। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर को स्थिर मुद्रा से लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में राहत मिली। एनएसई की रिपोर्ट बताती है कि इस स्थिरता के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में आईटी निर्यात में 12% की वृद्धि संभव है। तीसरा फायदा निवेशक विश्वास का रहा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने करीब $3 अरब की नेट खरीदारी की, और सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.7% पर स्थिर रही। लेकिन सबसे बड़ा लाभ उस संकेत का था जो भारत ने वैश्विक मंच पर भेजा, कि अब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और नीति से अपनी मुद्रा की सुरक्षा कर सकते हैं। और यही भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, क्या आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक आर्थिक हस्तक्षेप था, या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक संदेश भी छिपा था? जवाब है हाँ, क्योंकि यह फैसला सिर्फ बाजार को स्थिर करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए था कि भारत अब किसी के दबाव में चलने वाला देश नहीं रहा। डॉलर बेचने की यह रणनीति दरअसल एक संकेत थी कि भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता का इस्तेमाल अब पूरी दृढ़ता के साथ कर रहा है। अमेरिका, जो लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, उसने स्टील, एल्यूमिनियम और कृषि उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन आरबीआई के इस साहसिक हस्तक्षेप के बाद हालात पलट गए। अमेरिकी पक्ष, जो पहले कड़ा रुख अपनाए हुए था, अब बातचीत की मेज पर नरमी दिखाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ताओं में अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 15 से 16% तक लाने का प्रस्ताव दिया, और बदले में भारत ने साफ कह दिया कि समझौते की कुछ शर्तें भारत के हितों के अनुसार ही होंगी। पहली शर्त थी कि अमेरिका का नॉन जीएमओ मक्का और सोया मील सीमित मात्रा में ही भारत में आयात किया जाएगा, और वह भी सालाना 5 लाख टन से अधिक नहीं। दूसरी शर्त, डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं, क्योंकि यह 200 मिलियन भारतीय किसानों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है।
तीसरी शर्त यह रखी गई कि हर 6 महीने बाद इस समझौते की समीक्षा अनिवार्य होगी ताकि किसी एक देश को पक्षपातपूर्ण लाभ न मिले। चौथी और सबसे अहम शर्त ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी थी, जहां अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करे और बदले में सस्ता एलपीजी और एथेनॉल ऑफर कर रहा था। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया कि यह फैसला सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और फिलहाल रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड क्रूड ही सबसे विश्वसनीय विकल्प है। यहाँ से साफ हो गया कि आरबीआई का कदम सिर्फ मुद्रा नीति का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक रणनीति का भी अहम स्तंभ था। डॉलर की बिक्री के पीछे भारत ने वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। अब पहली बार पश्चिमी देश समझने लगे हैं कि भारत किसी के दबाव में नीति नहीं बनाता बल्कि अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता है। लंबे समय में यह हस्तक्षेप कई और गहरे मायने रखता है। आरबीआई न सिर्फ डॉलर बेच रहा था बल्कि अपने विदेशी भंडार की संरचना को भी नई दिशा दे रहा था। अब रिजर्व में सोने का हिस्सा 9% से बढ़कर 13% से अधिक हो चुका है, यानी कुल 850 टन से ज्यादा सोना भारत के पास सुरक्षित है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घटाकर 240 अरब डॉलर तक सीमित कर दिया गया है। यह भारत का स्पष्ट संदेश था कि हम डी डॉलराइजेशन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आरबीआई अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपया इनवॉइसिंग को बढ़ावा दे रहा है ताकि देशों के बीच लेन देन स्थानीय मुद्राओं में हो सके। BRICS समूह में भारत ने यह प्रस्ताव रखा है कि सदस्य देश अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाएं और अब दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा रूस इसके पक्ष में भी हैं। धीरे धीरे वह समय आ रहा है जब रुपया एशियाई मुद्रा बास्केट का हिस्सा बनेगा और क्षेत्रीय व्यापार में डॉलर की निर्भरता घटेगी। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की यह रणनीति इसी रफ्तार से जारी रही तो वर्ष 2026 के अंत तक डॉलर रुपया विनिमय दर 85 के स्तर पर आ सकती है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे स्थिर मुद्रा वाला देश बन जाएगा। इसका अर्थ है कि भारत अब वैश्विक वित्तीय मंच पर प्रतिक्रियात्मक खिलाड़ी नहीं बल्कि नीति निर्माता के रूप में उभर रहा है। यह पूरा घटनाक्रम भारत की आर्थिक परिपक्वता का प्रतीक है। अब विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ आपातकालीन बैकअप नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। आरबीआई ने दिखा दिया कि मुद्रा की मजबूती केवल विदेशी निवेश या ब्याज दरों पर निर्भर नहीं करती बल्कि आत्मविश्वास और निर्णायक नीतियों पर टिकती है। जब कोई सेंट्रल बैंक इस स्तर पर हस्तक्षेप करता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और देश की रेटिंग एजेंसियों में छवि और मजबूत होती है। इसी वजह से अक्टूबर के अंत में विदेशी निवेशकों ने दोबारा भारतीय बॉन्ड और इक्विटी में निवेश बढ़ाना शुरू किया। विदेशी फंड्स ने करीब 3 अरब डॉलर की नेट खरीदारी की और सेंसेक्स में 300 अंक की बढ़त दर्ज की गई। भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा बल्कि एक ऐसा देश बन गया है जो संकट को अवसर में बदलने की कला जानता है। और यही कहानी है रुपये की वापसी की। वह रुपया जिसे कभी कमजोर कहा जाता था आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी मजबूती दिखा रहा है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं रहा, यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि भारत अब दूसरों के बनाए नियमों से नहीं खेलेगा। जब पूरी दुनिया डॉलर की तरफ देख रही थी तब भारत ने अपनी नीति से दुनिया को दिखा दिया कि आत्मनिर्भर मुद्रा क्या होती है। रुपया अब सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया कि विदेशी मुद्रा भंडार केवल गिनती का आंकड़ा नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत है। जब अमेरिका, यूरोप और चीन के बाजार अस्थिर हो रहे थे तब भारत ने शांत रहकर वही किया जो एक परिपक्व अर्थव्यवस्था करती है, अपनी नीति, अपने संसाधन और अपने लोगों पर भरोसा। आज जब ग्लोबल मार्केट भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है तब यह साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक शक्ति का केंद्र पश्चिम से एशिया की ओर शिफ्ट होगा और उस परिवर्तन की अगुवाई भारत करेगा। रुपया अब केवल मुद्रा नहीं रहा, यह भारत की नई पहचान है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक शक्ति का प्रतीक। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह भारत की नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय अर्थव्यवस्था और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की दिशा तय करने वाली है।